हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान गिड़गिड़ाने को मजबूर हुई ईडी क्या सुप्रीम कोर्ट में बुरा फंस गई है। आपको बता दें कि एक तरफ मानहानि का नोटिस जारी हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भरे कोर्ट रूम में कपिल सिब्बल ने ईडी के वकील की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि पूरा का पूरा केस ही पलट गया है। तो फिलहाल कैसे सुप्रीम कोर्ट से भाग खड़ी हुई है ईडी, आपको बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने के चक्कर में ईडी ने कितनी बड़ी भूल कर दी है, कितनी बड़ी चूक कर दी है, खबर देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई याचिका बंगाल के डीजीपी को हटाने की मांग की गई है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, दूसरी तरफ ईडी ने पलटी मार दी है। मतलब जो ईडी कल तक ममता बनर्जी को गिरफ्तार करना चाहती थी, वो आज बंगाल के डीजीपी को हटाने की याचिका लगा रही है। खेल समझिए, पहले तो ईडी ने सबूत मिटाने के आरोप में ममता बनर्जी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई, फिर हाई कोर्ट में केस खारिज हुआ तो ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईडी की तरफ से एक साथ 3 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में अब तक दाखिल किया जा चुका है, तो हड़कंप मच गया है। ईडी ने पहली याचिका ममता के खिलाफ, दूसरी याचिका ईडी के अधिकारियों को डराए धमकाए जाने के खिलाफ और तीसरी याचिका में बंगाल डीजीपी को हटाए जाने की डिमांड रखी है। फिलहाल एक तरफ जहां ईडी सुप्रीम कोर्ट में दबाव में दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक कैविएट लगाई है और साफ कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई फैसला ले तो हमारी बात जरूर सुने। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि ममता बनर्जी की राज्य सरकार को नोटिस जारी होगा, लेकिन यहीं पर जब कपिल सिब्बल ने दलीलें दी हैं तो पूरा का पूरा केस पलटता हुआ नजर आ रहा है। There's a whole series of data, of documents, of information, of facts. All that is confidential and it is kept there. And I'm sure that the ED knows about it. We knows about it. So when they went there, they knew that there's going to be a lot of information in respect of the party, the candidates, what is happening, what is the program, where we're going to go, what we're going to do. I'm sure they knew about it. So, Madam, the first question that arises is, why was the need to go there in the midst of an election? तो सुना आपने कि किस तरीके से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ईडी के पूरे खेल की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। सिब्बल ने साफ कर दिया है कि ईडी ये अच्छे से जानती है कि आईपैक ममता बनर्जी की पार्टी के लिए काम करती है, इसीलिए ईडी ने चुनावों के बीच छापेमारी करके सारे दस्तावेज जब्त करने की कोशिश की है। सिब्बल का कहना है कि यहाँ पर कोई कोयला घोटाला नहीं बल्कि चुनाव घोटाला करने की कोशिश की गई है। चूंकि आईपैक ममता बनर्जी का चुनाव मैनेज करती है, इसीलिए ईडी ने वहां पर छापेमारी करके पार्टी का एजेंडा जब्त करने की साजिश रची है। खेल समझिए, बंगाल जीतना अमित शाह का सपना है, लेकिन ममता बनर्जी की स्ट्रेटेजी के आगे शाह की चाणक्य नीति हर बार बुरी तरीके से फेल हो जाती है। इसीलिए इस बार भाजपा ने सोचा कि क्यों ना ममता का चुनावी कैंपेन का डेटा उठा ले तो बंगाल में टीएमसी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन यहीं पर पेच फंस गया है। अब तो यही पूछ सकते थे ना वहां जाकर के, हमें बताइए कहां आपके दस्तावेज, और अगर कोल स्कैम की वो बात है तो हमें बताइए, दिखा दीजिए। लेकिन आप फाइलें तो नहीं उठा सकते, और ये गलती सुप्रीम कोर्ट की है, क्योंकि आज तक उन्होंने ये कानून को इस बारीकी से देखा ही नहीं। और विजय मदनलाल चौधरी की जजमेंट है, उसके प्रति जो 2 रिव्यू पिटिशन पेंडिंग है, जहां कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं और हमने उठाए हैं, उसका आज तक फैसला नहीं हुआ। हालांकि 2 बार हियरिंग हो चुकी और जन होता रहा। तो अगर कानून का और कानून की बारीकियों का फैसला नहीं होगा और ये भगवान का हक इस सरकार को दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से उधम तो होगा ही। लोग तो अपना बचाव करेंगे ना। अगर घर में आकर कोई घुसकर आपको मारना चाहता है तो आप डिफेंड करोगे ना भैया, कि आप ये गलत कर रहे हो। हम तो ममता के साथ हैं।
मतलब साफ है कि कोल स्कैम पर जांच करने का अधिकार ईडी को है, लेकिन किसी पार्टी के इलेक्शन डेटा को इस तरह जब्त नहीं किया जा सकता है। सिब्बल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से गलती हुई है और इस गलती का फायदा मोदी सरकार उठा रही है। तो क्या इस बार सुप्रीम कोर्ट अपनी गलती को सुधारेगा और क्या ईडी के खेल में इस बार अमित शाह भी बुरी तरीके से फंस गए हैं? आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने अमित शाह पर संगीन आरोप लगाए हैं। इसको लेकर पहले तो ममता को मानहानि नोटिस जारी करके बीजेपी ने 72 घंटों में जवाब तलब किया, लेकिन जब ममता ने कोई जवाब नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बौखला रही है और कोर्ट में निपटने की धमकी दी जा रही है। फिलहाल कौन किससे कितना निपटेगा और सिब्बल की दलीलों के आगे सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा, इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या ईडी के खेल में इस बार अमित शाह की सारी चाणक्य नीति की हवा निकलने वाली है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।